चलो, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। लाओ तो बुक लाओ, लाया है ना। तो हम लोग आज त्रिकोणमिति देखने वाले हैं, है ना। त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति उसके बाद पढ़ेंगे अनुपात। त्रिकोणमितीय होता है अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देखने वाले हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा अनुपात के बारे में जानेंगे। तो हम लोग क्या जानने वाले हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले अनुपात के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? अनुपात के बारे में। तो अनुपात हम लोग ना बचपन से जानते हैं, है ना। हम लोग का मम्मी जो खाना बनाते हैं वो भी एक अनुपात में होता है कि नहीं। यदि 1 केजी आलू का सब्जी बनाना है ना, तो उसमें कितना नमक पड़ता है? थोड़ा सा, है ना। और यदि 2 केजी आलू रहे और उसके बाद उसमें कितना नमक डालेंगे? उतने ही डालेंगे या नमक बढ़ाएंगे? बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये क्या है? एक अनुपात है। 3 केजी होगा तो उसका 3 गुना नमक डालेंगे, है ना। तो ये क्या है? एक अनुपात है। जैसे पापा हम लोग को देते हैं 10 रुपया, कितना दिए? 10 रुपया, और बोले कि भाई को 2 रुपया दे देना और खुद 8 रुपया ले लेना। तो अनुपात कितना होगा? 8:2। तो 8:2, है ना। या इसको काट के हम लोग ये भी बोल सकते हैं 4:1, है ना। तो अनुपात हम लोग बचपन से जानते आए हैं। जब भी पापा 5 रुपया देते थे और बोलते थे 1 रुपया भाई को भी दे देना, तो 4 रुपया तुम लोग ले लेना। तो यदि पापा 10 रुपया दिए होते तो भाई को कितना देना पड़ेगा, है ना। यदि 1 केजी आलू का सब्जी में थोड़ा सा नमक पड़ता है तो 2 केजी आलू में कितना पड़ेगा? उसका डबल, है ना। तो यहाँ भी देखो 5 का कितना दिए हैं? 2 गुना। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग भी 2 गुना लेंगे और भाई को भी 2 गुना देंगे। 8 और 2, है ना। तो ये क्या है? यदि पापा दे देते, है ना, 85 रुपया, कितना दे देते? 85 रुपया, और 5 रुपया दिए थे तो बोले थे कि 1 रुपया भाई को देना और 4 रुपया खुद रखना, है ना। तो उस हिसाब से 85 रुपया में भाई को कितना देगा और खुद कितना रखेगा? भाई को 17 रुपये, है ना। भाई को कितना देगा? 17 रुपया, क्योंकि इसका 17 गुना है। कितना गुना है? तो भाई को भी कितना देंगे? 17 इसमें गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे? 17, और खुद भी 17 गुना लेंगे, है ना। तो 17 एकम 17 रुपया भाई को, और 17 चौक 68 रुपया। अभी भी ये कितना है? 4:1 में। ये काट के देख लो, 17 चौक 68, और 68 और 17 85 रुपये आ रहा है ना। तो अनुपात क्या? अनुपात सिंपल है ना। जो अनुपात में, अनुपात जो होता है, जो भी हम किसी को बांटते हैं तो बराबर नहीं बांटते हैं। बराबर बांटेंगे तो बोल देंगे 1:1। कितना बोल देंगे? 1:1, है ना। यदि बराबर नहीं बांटेंगे तो कोई ना कोई तो रेशियो होगा, कोई भी अनुपात होगा, है ना। हम 2 गुना लेंगे और तुमको 1 देंगे, ऐसा बोलता है ना। कि हम 2 लेंगे तो तुमको कितना देंगे? 1 देंगे। तो इसका मतलब क्या है? हम 2 रुपया लेंगे तो 1 रुपया तुमको देंगे। तो हमारे पास 6 रुपया है, तो इसको कितना दोगे? 2:1 में बांटो इसको, हाँ। तो छोटा भाई को कितना दोगे? 6 रुपया तुम्हारे पास है, कितना है?
6 रुपया है, और बोला कि हम 2 गुना लेंगे, कितना लेंगे, 2 गुना लेंगे, मतलब 2:1 में बांटेंगे, ये ना 2 गुना लेंगे, इसका मतलब 2:1 में। तो हमारे पास यदि 6 रुपया है तो भाई को कितना देंगे, हम लोग कितना देंगे, है ना। तो भाई को देंगे, हमारे पास कितना, ऐसे देख रहे हैं 3 रुपया है, या x बना देते हैं, क्या बना देते हैं, x, है ना। और दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6 रुपया। तो देखो ना x बराबर कितना आ जाएगा, 2, है ना। तो यहाँ 2 रखेंगे तो भाई को कितना मिल गया, 1 गुना 2, और यहाँ कितना हो गया बाबू, तो 4 और 2, 6 रुपया हो गया ना। तो भाई को 2 देंगे हम लोग, है ना, 4 लेंगे, 2 गुना उससे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना। तो 2:1 में बांटने का मतलब क्या है, हम तुमसे 2 गुना लेंगे। 3:1 में बांटने का मतलब क्या है, हमसे 3 गुना, है ना। यदि 3:2 बोल दे तो मतलब 2 रुपया पे तुमको देंगे तो 3 रुपया हम लेंगे, यानी 1.5 गुना है। ये रियल में कितना है, 1.5 गुना। अब ऐसे भी बोल सकते हैं 2 रुपया तुमको देंगे तो हम 3 रुपया लेंगे, बंटवारा होता है ना ऐसा कुछ, है ना। तो ये ही तो अनुपात है ना। जब भी हम लोग खाना बनाते तो उसमें एक भी अनुपात होता है कि 2 केजी नमक, 2 केजी, है ना, दाल में कितना नमक पड़ेगा, है ना, या 4 केजी दाल है तो अब कितना, तो उसका डबल कर दो ना, काहे कि इधर भी डबल हुआ है तो उधर भी क्या कर देगा, डबल। तो यही अनुपात है। लेकिन अनुपात इस तरह से हम लोग को पढ़ना नहीं है, यहाँ पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रि मीन्स जानते हो कितना होता है, 3, है ना, और कोण मीन्स कोण, और मिति मीन्स माप। क्या होता है, माप। तो 3 कोणों का माप पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 3 कोणों का माप, उसको क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय, है ना, त्रिकोणमिति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे, है ना, 3 कोण का माप, है ना। तो हम लोग जब 3 कोण का बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कहीं ना कहीं क्या होगा, 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है। तो त्रिभुज में होता है। तो ये जो हम लोग का त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए दिया है ना क्लास 10th में, है ना, ये बहुत छोटा सा दिया है ना, और केवल समकोण के लिए दिया है। किसके लिए, समकोण के लिए। किसके लिए, समकोण के लिए। हम लोग अभी रफ आइडिया ले रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, केवल जान रहे हैं कि पढ़ना क्या है ना। तो पहले अनुपात के बारे में जाने, अनुपात क्या होता है ना। तो कोई भी एक राशि को एक निश्चित अनुपात में बांटा जाता है ना, या हिस्सा भी बोल सकते हैं, उसी को अनुपात कहते हैं, है ना। जैसे 10 रुपया है और 9:1 में बांटना है तो एक को 1 मिलेगा और दूसरे को 9 मिलेगा। 20 रुपया हो गया तो एक को 2 मिलेगा और दूसरे को 18 मिलेगा, है ना। तो उस तरह से वो अनुपात है। तो हम लोग पहले अनुपात के बारे में जान लिए हैं, उसके बाद त्रिकोणमिति के बारे में। तो 3 कोण का माप पढ़ेंगे, उसी को बोलेंगे क्या, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो है ना, जो क्लास 10th में बहुत छोटा सा दिया है, आगे पढ़ना है ना 11-12 में हम लोग का, तो वहां पढ़ेंगे। लेकिन त्रिकोणमिति जो पढ़ना है क्लास 10 में, उसमें समकोण त्रिभुज पे पढ़ना है। किस पे, समकोण पे, है ना। किस पे पढ़ना है, समकोण पे। तो हम लोग समकोण के बारे में पढ़ेंगे पहले। किसके बारे में, है ना। तो त्रिकोणमिति मतलब 3 कोणों का माप जानेंगे, है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना, अनुपात है, और उसमें भी किसका अनुपात है, तो त्रिभुज के भुजाओं के बीच का अनुपात पढ़ना है। किसके बारे में, त्रिभुज के भुजाओं के बीच के अनुपात को ही हम लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना। और ऐसा जरूरत क्यों पड़ा, है ना। तो जरूरत इसलिए पड़ गया क्योंकि बहुत सारा जो हाइट है ना, उस वस्तु की इतनी हाइट ज्यादा होती है कि हम लोग नाप नहीं सकते, या दूरी, है ना। जैसे कि बहुत ऊंचा एक टावर है ना,
उस पे हम लोग चढ़ नहीं सकते, फिर भी हम चाहते हैं कि उसका ऊंचाई माप ले। क्या माप ले? उसका ऊंचाई माप ले। तो उसका ऊंचाई मापने का क्या उपाय लगाएंगे, है ना? तो वही अनुपात में बांटेंगे। किसमें? अनुपात में। एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे और उसका अनुपात देख लेंगे और उस अनुसार हम बता सकते हैं कि इसका इतना गुना है तो इसलिए ये इतना लंबा होगा, है ना? तो हम लोग जैसे अभी 5 रुपया को बांटे थे, है ना? पापा बोले 1 रुपया भाई को दे देना और 4 रुपया तुम रख लेना, तो 4:1 में। फिर 85 रुपया दिया, तो 85 रुपया क्या हुआ? भाई को कितना मिला? 17, और 17 चौक 68 रुपया इसको मिला, है ना? हो गया 85। तो उसी तरह से हम लोग हाइट के बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं। कहीं दूर टावर है ना? हम लोग नहीं उस पे चढ़ सकते फीता लेके या वैसा कुछ मापने का यंत्र लेके, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके अनुसार एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना? उसका अनुपात निकालेंगे। या सूर्य का रोशनी ऊपर से आ रहा है, देखेंगे कि इस आदमी, ये 2 मीटर का आदमी है ना? ये 2 मीटर का आदमी, इसका प्रतिबिंब बन रहा है अभी कितना? 1.5 मीटर। कितना बन रहा है? या 3 मीटर, है ना? तो 2:3 में हो गया, है ना? आदमी 2 का और प्रतिबिंब 3 का। तो यदि 50 मीटर ऊंचा टावर है ना? कितना है? 50 मीटर। तो उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, है ना? यदि 2 मीटर आदमी का प्रतिबिंब बन रहा है कितना? 3 मीटर का। कितना का? 3 मीटर। तो 50 मीटर ऊंचा टावर का प्रतिबिंब कितना बनेगा, है ना? 75 बनेगा। कितना बनेगा? 75 बनेगा, है ना? 1.5 गुना, है ना? 1.5 गुना 2 का 3 कितना है? 1.5 गुना। तो बस यही हम लोग को पढ़ना है ना? बहुत छोटा चैप्टर है त्रिकोणमिति। हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो केवल त्रिभुज में पढ़ने का दिया है ना? किसमें दिया है? केवल त्रिभुज में पढ़ने का दिया है हम लोग का, वो भी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसलिए दिया है ना क्योंकि इसमें एक कोण जब 90 होता है तो कोई भी, है ना, साइड क्या हो जाता है? एकदम सीधा खड़ा हो जाता है ना? परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, है ना? और समकोण त्रिभुज में हमेशा एक जो भुजा होता है ना वो लंब होता है ना? इसलिए हम लोग, जैसे हम लोग का जो घर में पिलर होता है या टावर होता है, सब क्या होता है? एकदम सीधा खड़ा होता है ना? तो इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? समकोण, है ना? तो 3 कोणों का माप। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम लोग क्या भी जाने कि कोई ना कोई अनुपात दिया रहेगा, कोई ना कोई अनुपात दिया रहेगा। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC जो समकोण है। क्या है? समकोण है ना? जिसका कोण B क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होना चाहिए ना समकोण में? एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का समकोण है ना? अब इसमें क्या होता है, एक यहाँ ले लेते हैं कोण, उसका नाम ले लेते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा, है ना? थीटा यदि नहीं जानता है तो ये, है ना? क्या है? अब इसमें क्या है ना कि थीटा लेते हैं यहाँ, तो जो थीटा के सामने होता है ना उसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको P से सूचित करते हैं और इधर हो जाता है आधार। क्या हो जाता है? आधार, जिसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस, परपेंडिकुलर, और ये हो गया कर्ण। क्या हो जाता है? कर्ण, है ना? हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, है ना? अब जो थीटा के सामने होता है वो क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। जो थीटा के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं? लंब। और जो थीटा के एक साइड में होता है, एक साइड में कर्ण होता है और दूसरे साइड में क्या होता है? आधार होता है। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है, तो याद रखना जो समकोण होता है, क्या होता है? समकोण के सामने वाली भुजा को ही कर्ण बोलते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। अब एक जो बच गया वो क्या होगा? आधार। ए लड़की, बोले थे ना इधर ध्यान देना।
तो एक कोण हमारा क्या हो जाएगा, थीटा मान लिए, है ना। एक कोण क्या मान लिए, थीटा। और जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और समकोण जो है, जो कोण 90 डिग्री है उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। एक बच गया, वो क्या हो जाएगा हमारा, आधार, है ना। है ना, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, बोलो, लंब। और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, है ना। समकोण मतलब 90 डिग्री जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण। और जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार, है ना। अब जब इतना जान गए हो कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, तो इसके बीच हम लोग को ना अनुपात पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अनुपात। तो सबसे पहला अनुपात तो जो है लंब और कर्ण का है। किसका है, लंब और कर्ण के अनुपात। किसका अनुपात पढ़ेंगे, लंब और कर्ण का अनुपात, है ना। याद है कि लंब और कर्ण के अनुपात को ना हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं, अपॉन करके, है ना। लंब अपॉन कर्ण, क्या अनुपात को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, है ना। अनुपात को क्या लिखते हैं, बटा में लिख देते हैं, है ना। या जो भी बोलो, बाई बोलते हैं, लंब बाई कर्ण, है ना। या लंब अपॉन कर्ण, लंब बटा कर्ण, है ना। तो पहला अनुपात किसके बारे में पढ़ना है, लंब और कर्ण के बारे में। दूसरा अनुपात जो पढ़ना है ना हम लोग को, आधार और कर्ण के बारे में। किसके बारे में, आधार और कर्ण के बारे में, है ना। दूसरा अनुपात किसके बारे में पढ़ना है, आधार और कर्ण के बारे में। किसके बारे में, कर्ण, है ना। और जो तीसरा अनुपात होता है वो पढ़ना है लंब और आधार के बारे में। किसके बारे में, लंब और आधार के बारे में, है ना। तो इस तरह से 3 अनुपात के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कितना अनुपात के बारे में, 3 अनुपात। पहला अनुपात क्या हो गया, लंब और कर्ण। दूसरा आधार और कर्ण। और तीसरा लंब और आधार, है ना। ये 3 अनुपात है। अब यदि ये तीनों को उलट दे, क्या कर दे, उलट दे, तो एक अलग बन जाएगा ना। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, है ना। कर्ण अपॉन आधार, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आधार अपॉन लंब, है ना। या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस को एडजेसेंट भी बोलते हैं, है ना। और लंब को अपोजिट भी बोलते हैं, है ना। कर्ण जो है ना, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। महाभारत में भी सबसे बड़ा भाई कौन था, कर्ण था ना। यहाँ भी सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, याद रखना, है ना। सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। उसको किससे सूचित करते हैं, H से, है ना। अपोजिट या परपेंडिकुलर या लंब, उसको किससे सूचित करेंगे, P से। बेस एडजेसेंट, है ना, या आधार, उसको किससे सूचित करेंगे, B से, है ना। तो हम लोग, और यहाँ एक कोण लिए हैं, क्या बाबू, थीटा, है ना। क्या बोलेंगे इसको, थीटा। थीटा पढ़ने आता है ना, बोलने भी आता होगा, है ना। यदि नहीं बोलने आता है तो लिख लेना, थीटा, क्या, थीटा, है ना, बेस। अब हम लोग को ना अनुपात पढ़ना है। तो पहला अनुपात कौन है, लंब और कर्ण का। दूसरा अनुपात किसका है, आधार और कर्ण का। और तीसरा हो जाएगा लंब और आधार का। अब इसी को आपस में, है ना, ऊपर का नीचे कर दे, है ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, और फिर कितना हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और फिर आधार बटा लंब। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। तो त्रिकोणमिति में याद रखना कि 6 अनुपात पढ़ने का है। कितना अनुपात पढ़ने का है, 6 अनुपात। और 6 अनुपात का नाम अलग अलग नाम दिया गया। क्या दिया गया है, अलग अलग नाम दिया गया, है ना। तो नाम याद रखना, नाम लिखा देते हैं, है ना। तो पहला नाम है ना, आज थोड़ा सा समझ लो,
उसके बाद फिर इसके बारे में सबके बारे में लिखाएंगे, है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 है, कितना है 6 है, 3 सीधा हो गया और 3 उसी को उलट के, है ना, मतलब अपोजिट, है ना। तो पहला जो है ना साइन, क्या है साइन है, क्या पढ़ेंगे साइन। अब इसको ना शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SIN, इसको भी पढ़ते हैं साइन, क्या पढ़ते हैं साइन, है ना। लेकिन इसके साथ में ना थीटा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं थीटा, है ना। इसके साथ में क्या लगा देते हैं थीटा, तो क्या बोलेंगे साइन थीटा। दूसरा पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं बोलो, है ना। साइन है तो दूसरा होता है कोसाइन, क्या पढ़ते हैं कोसाइन, और इसको बोलते हैं शॉर्ट में कॉस थीटा, क्या बोलते हैं कॉस थीटा, है ना। तीसरा पढ़ते हैं टेंजेंट, क्या पढ़ते हैं टेंजेंट, है ना, क्या पढ़ेंगे, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे टेन थीटा, क्या बोलेंगे टेन थीटा। उसके बाद सबका अपोजिट लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या लिखना स्टार्ट करेंगे अपोजिट, है ना। तो हम लोग पहले इधर से अपोजिट लिखते हैं, टेन का हो जाएगा कोटेंजेंट, क्या पढ़ेंगे, है ना, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे कॉट थीटा, क्या बोलेंगे। अब इसका अपोजिट करेंगे, है ना, टोटल 6 है ना, अपोजिट हमारा कितना है 3 और 3 अपोजिट 6 हो जाएगा। तो पहला रेशियो किसका था लम और कर्म का, उसका नाम क्या है साइन। दूसरा रेशियो किसका था आधार और कर्म का, है ना, उसका नाम क्या था कोसाइन। फिर दोनों छोटा छोटा वाली भुजा जो है लम और आधार, उसका रेशियो क्या हो जाएगा टेंजेंट। अब इसका 3 उल्टा, तो टेन का उल्टा क्या हो गया कॉट, है ना, जिसको कॉट को टेंजेंट पढ़ते हैं। फिर होता है एक होता है सेकेंड, क्या होता है सेकेंड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं से, क्या बोलते हैं। और छठा जो होता है ना को सेकेंड, है ना, जिसको शॉर्ट में पढ़ते हैं कॉसेक, क्या पढ़ते हैं कॉसेक। तो इस तरह से हम लोग का शॉर्ट नेम क्या हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, है ना। अब यहाँ साइन इस तरह से, ये इसका फुल फॉर्म है ना, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट और सेक का सेकेंड और कोसेक का कोसेकेंड, है ना। तो ये 6 रेशियो है ना। और यही हमारा एक त्रिभुज में 3 भुजा है ना, कितना भुजा है 3 भुजा है। 2 भुजा लेके हम लोग अनुपात लिखते हैं, है ना, लम कर आधार, ये आधार कर फिर लम और आधार, 3 और 3 इसका अपोजिट 6। तो 6 के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलो लिखो जल्दी से। तो हम लोग पहले क्या देखें साइन के बारे में देखें, कॉस, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कितना है टोटल 6 है ना। अब 6 के बारे में जान लिए, नाम जान लिए, है ना, सबका नाम है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल ये नाउन है ना, ये क्या है नाउन है ना। जैसे हम लोग का नाम होता है उसी तरह से ये क्या दिया हुआ है नाम दिया हुआ है, साइन कोसाइन टेंजेंट को टेंजेंट सेकेंड और कोसेकेंड, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, है ना। हम लोग अनुपात बचपन से पढ़ते आए हैं, यहाँ भी अनुपात ही पढ़ने वाले, है ना, क्या पढ़ने वाले हैं अनुपात, है ना। तो सबसे पहले हम लोग साइन के बारे में देखें।